हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी ई आई टी सी एन में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ख़त्म हुई। उसमें जितने लोगों ने प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया उनको कॉलेज मिला है। उसके बाद उसमें से कुछ लोगों को कॉलेज, उनके मनपसंद कॉलेज नहीं मिले, तो वो क्या किए हैं, ट्रांसफ़र राउंड में अपना काउंसलिंग कराए हैं, ट्रांसफ़र राउंड में अपना पार्टिसिपेट किए हैं। अब ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट जब आप करेंगे तो एक साधारण शब्दों में समझिएगा। अगर आपने, जैसे अगर आपको एनएसटीआई कानपुर चाहिए, ठीक है, और आपने पहला ऑप्शन एनएसटीआई कानपुर डाला था, नहीं मिला आपको, ठीक है, उसके नीचे डाला था एनएसटीआई हावड़ा, ठीक है, तो आपको एनएसटीआई हावड़ा मिल गया। तो एनएसटीआई हावड़ा मिल गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जब आप ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप एनएसटीआई कानपुर को तवज्जो देंगे। तो जब एनएसटीआई कानपुर को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो अगर आपको एनएसटीआई कानपुर मिलता है तो वहाँ पर आपको जो आज रिजल्ट आया है आप प्रिंट निकाल सकते हो। उसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपका कॉलेज जो एनएसटीआई हावड़ा था वो ट्रांसफ़र हो गया, एनएसटीआई कानपुर हो गया। अब आपका हावड़ा से कोई मतलब नहीं है, अब आपको एनएसटीआई कानपुर जाना है। एक चीज़ ये देख लीजिए, ये तो हो गया जिनको मिल गया, वो भाई उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके मन चाहे कॉलेज उनको मिल गया। जिनको नहीं मिला वो एक चीज़ अपने दिमाग में रख लेंगे, गलती नहीं करेंगे। ये नहीं कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में बैठ जाए, नहीं, आपको नहीं बैठना है, क्योंकि आपको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कॉलेज पहले से मिल चुका है, ठीक है। आपने प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के उस सीट को आपने क्या कर लिया है, रिजर्व कर लिया है। अब आपको फिर मौका मिलेगा तो सेकेंड राउंड का जो ट्रांसफ़र वाली वेबसाइट जब खुलेगी 26 तारीख को, उसमें आप फिर ट्रांसफ़र राउंड में बैठेंगे, ठीक है, फिर आप बैठेंगे, याद रखिएगा। लेकिन अब आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आप भाग नहीं लेंगे। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में वो भाग लेंगे जिन्होंने प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था। उनको कॉलेज मिला लेकिन उन्हें कॉलेज पसंद नहीं था, उन्होंने पैसा नहीं, फीस नहीं जमा किया, उन्होंने सेकेंड राउंड की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नहीं कराए हैं, वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में बैठेंगे। सीट का जो विवरण है आज शाम तक, देर शाम तक आ जाएगा कि कितने सीट वैकेंट है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, आईटीओटी हो, चाहे एनएसटीआई हो, उसके विवरण आज आपको देखने को मिल जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अब आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड के जो सेकेंड राउंड का ट्रांसफ़र होगा उसमें आप भाग लेंगे। अगर आपको कॉलेज मिला तो मिला, नहीं तो वही कॉलेज जो आपको पहले राउंड में मिला है, पहली काउंसलिंग मिला, वही कंफर्म होगा। एडमिशन आपको लेना है तो आपके ऊपर है, लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। एक चीज़ तो ये हो गया। अब सुनिए दूसरा चीज़, कुछ कॉलेज के जो हॉस्टल के रूल्स हैं और फॉर्म्स हैं वो ओपन कर दिए गए हैं। मैंने आपको एक बार नहीं 20 बार मैंने कहा था और फिर कह रहा हूँ कि चाहे आपका कॉलेज दूर हो चाहे पास हो, आप कॉलेज ज़रूर जाइए, ज़रूर जाइए। और मेरी जो गर्ल्स बहनें हैं वो तो ज़रूर जाए। क्यों जाए उसका कारण सुन लीजिए। अगर आप अभी जाकर वहाँ के हॉस्टल का रूल रेगुलेशन पता कर लेती हैं, फॉर्म पता कर लेती हैं, तो आपको बाद में ये नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा कि अरे पहले आए होते तो मुझे हॉस्टल मिल गया होता। क्योंकि लड़कियों को सिक्योरिटी का मैटर बहुत बड़ा होता है। गार्जियन चाहते हैं कि मेरी बिटिया जहाँ एडमिशन ले रही है उसी उसी वहीं हॉस्टल मिल जाए, वहीं रहे, वहीं सिक्योर रहे। तो गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है और उन बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि आप ये मत देखिए कि आपका कॉलेज मुंबई मिला है, आप अपने गार्जियन के साथ मुंबई जाइए, वहाँ का रूल रेगुलेशन देखिए, अगर आपको फॉर्म मिलता है फॉर्म भर दीजिए ताकि आपको हॉस्टल आसानी से मिल जाए। क्योंकि ये एक दिन नहीं रहना है, पूरे साल आपको वहाँ रहना है। तो आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो 2,000 रुपये बचा के बहुत बड़ा महल नहीं बना लोगे आप। इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लो। तो चाहे भाई हो चाहे बहन हो मेरे, जाइए कॉलेज, जाकर वहाँ के रूल रेगुलेशन को पता करिए, हॉस्टल के बारे में पता करिए। अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो, नहीं रहना है तो कोई बात ही नहीं है। इसी वजह से देखिए, मैं 15 तारीख को मुझे आईटीओटी सुल्तानपुर मिला है, मुझे चाहिए भी था। मुझे मिलने को तो एनएसटीआई मिल जाता, कोई भी मैं चाहता तो एनएसटीआई आराम से पा जाता, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे आईटीओटी सुल्तानपुर चाहिए क्योंकि मैं बनारस के करीब हूँ, ठीक है, तो मुझे मिल गया है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला है। तो मैं 15 तारीख को आईटीओटी सुल्तानपुर पहुँच रहा हूँ। जिनको मिलना होगा मुझसे, ठीक है, वो 15 तारीख को ज़रूर पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े। जो भी जानकारी होगी आपको सरल शब्दों में मैं बता दूंगा। और प्लीज़ आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आईटीआई के बच्चे हों, चाहे डिप्लोमा के हो, चाहे डिग्री के हो, आप पढ़े लिखे हों, ठीक है, बार बार कम से कम दिन भर में 3 बार 4 बार साइट को ज़रूर
सर्च करते रहें, साइट पर ज़रूर देखते रहें। अपने सुल्तानपुर, जैसे मुझे ITOT सुल्तानपुर मिला है तो मैं ITOT सुल्तानपुर को सर्च कर रहा हूँ, उस वेबसाइट पर कुछ नया चीज़ तो नहीं आया है। उसी तरह से NSTI मुंबई है तो उसकी साइट को सर्च करते रहिए, जिनको NSTI मुंबई मिला है, जिनको NSTI हावड़ा मिला है वो उसको सर्च करते रहें कि वहाँ पर क्या क्या न्यूज आ रही है, अपडेट होते रहें, क्योंकि आपकी एक गलती आपको साल भर परेशान करेगी, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ख़त्म करूँगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मुझे आपका अगर रिस्पांस मिलेगा तो मैं और बेहतर जानकारी आपको लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।